नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सूत्र। इससे पहले हम लोग एक क्लासेस कर चुके हैं। ये आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कि हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। तो किस में दी जाती है? ये हमारा दी जाती है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले ABCD सिखाना चाहिए या किस शिक्षण सूत्र के अंतर आएगा? तो किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ये ज्ञान प्राप्त करने वाली शिक्षण सूत्र के अंतर आएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियों के प्रकार हैं, तो गतिविधियों के कौन से प्रकार हैं? तो हमारे हो जाएंगे ज्ञान प्राप्त होने वाली गतिविधियाँ, ज्ञान व्यक्त करने वाली गतिविधियाँ और अनुभव ज्ञात करने वाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो फास्टेड रिवीजन के तौर पर रहेगी। ठीक है, सीधे हम आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है वो है उपचारात्मक शिक्षण किस विषय हेतु आवश्यक है? तो किस विषय हेतु आवश्यक है? तो भाषा एवं गणित के विषय पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी? कक्षा 2 व 3 के लिए उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन जो पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है? पार्कहर्स्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? स्वयं करके सीखने पर बल देना, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य अधिगम प्रभावी बनाना, ये भी इसी का है। शारीरिक दंड को हटाना, ये तो बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम क्या है या फिर अधिगम है तो क्या है? सीखने तथा सिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग है वो क्या है? सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के बिंदु कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से जाएंगे? शिक्षक हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा और पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनका सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रेमंड का। ठीक है, किसने सूत्र दिया था? ये रेमंड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सूत्र हैं, तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से? सरल से कठिन की ओर, ये भी इसका सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के लाभ कौन कौन से हैं? छात्रों को दुर्बलताओं व कठिनताओं का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? करके सीखने का सिद्धांत, सही है। प्रेरणा का सिद्धांत, ये भी है। रुचि का सिद्धांत, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियाँ हैं। तो शिक्षण की प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन सी हमारी? हो जाएगी और वह दोनों, मतलब बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, शिक्षण की नवीन विधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, तो पावलोव ने अपने किस पर प्रयोग किया था? वो कुत्ते पर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं जानकारी देता है तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो किस में दी जाती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है? तो किसने कहा था? रेमंड ने कहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका भी इस हो जाएगा रेमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? तो ये किसने कहा था? तो ये रायबर्न ने कहा था। ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा रायबर्न। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करती है, रायबर्न ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका उपयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो किसी ने कहा था? गेज ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा गेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किसका कथन है वह संबंध शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप रहता है जो कि कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? तो किसने कहा था? ये हमारे डॉक्टर मैकेंटेयर तथा व्हाइट थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली ये संक्रिया है। कौन सी संक्रिया है? बिंग्स है। ठीक है। ये किसने कहा था? बिंग्स ने कहा था कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने की संक्रिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यटन के प्रकार है। तो पर्यटन के प्रकार कौन कौन से? तो हमारे संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो कौन सी? किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? हेरी ई आवर स्टेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए। ठीक है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है? तो इनके तीनों मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।